हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा कि नंबर सिस्टम क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनको फाइंड करने के नियम क्या हैं। कुछ रूल्स मैंने बताए थे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब उन नियम को हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। ये कुछ डेसिमल डिजिट्स दिए हुए हैं, इनको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनको अभी हम वीडियो से समझेंगे, इसको हम कैसे करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिया है, तैयार किया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, या इसी क्वेश्चन को अलग ढंग से भी रैशनल नंबर, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल नंबर। क्लियर। ये कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 7/8, 35/16, 8/3, 2/11, 16/45। इनको हम हमारे जो नियम है जो आपको बताए थे उस नियम के माध्यम से, हमारे फर्स्ट वीडियो में नियम दिए हुए हैं, उसको आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसको हमको कैसे करना है, करके हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। अब इन दो एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए हैं, इनके माध्यम से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स या जो भी बुक को फॉलो करते हैं उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप जाकर के अपने कमेंट्स दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके, इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई q। अगर आपको कोई डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और उनको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, कुछ एग्जांपल्स हमने ले रखे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स को ही हम देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट को अगर हमको करना है तो ये है 0.15, इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि आप पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि इसको करने के लिए हम क्या करेंगे। एक ये अंडरलाइन किया और डेसिमल जहां पर उसके नीचे अपन 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। तो 1 2 तो 2 डिजिट लगा दिया। तो ये अब हो गया डेसिमल, ये हट जाएगा आपका और ये हो जाएगा 15/100। तो ये हो गया आपका p बाई क्यू। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 2, 0.374, इसके लिए हमने क्या किया, डेसिमल के नीचे 1 लगा दिया और 1 2 3 नाउ द डिजिट इज 374 अपॉन 1000 विच इज p बाई क्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड भी अगर हम बात करें 0.0034, 1 लगाया डेसिमल के नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपको मिल जाएगा। अब आप चाहिए तो 00 लिखिए, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखिए। ये हो जाएगा 34 अपॉन 1100000। दिस इज p अपॉन q। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 25 अपॉन 75, डेसिमल के नीचे अपन ने 1 लिखा और इसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 0 लगाएंगे। ये 2 0 अपन ने लगा दिया और ये हो गया 2575। अब लिखते समय डेसिमल को हम नहीं लिखेंगे, अपॉन 100। दिस इज p अपॉन q। आप चाहिए तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5, 6.00253, क्या करेंगे अपन, डेसिमल के नीचे 1 लगाया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। द रिक्वायर्ड नंबर इज 600253 अपॉन, ये हो गया आपका आंसर। ये था बच्चों
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ये सारे आपको डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और इसको किस फॉर्म में करना था, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये देखिए हमें सारे नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं इसको कैसे करते हैं। लेट अस सपोज 7/8, ये रैशनल है या इरेशनल? रैशनल और इरेशनल, इसको हम प्रूव करेंगे। इनको डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। 7 को हमने डिवाइड किया 8 से, हमेशा ध्यान रखिएगा 7 इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, यहाँ कोशेंट आएगा और नीचे आपको मिलेगा रिमाइंडर। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि 7 इज लेस देन 8। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले तो एक डेसिमल लगाए और यहां एक 0 ले लिया। कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स आएगा। 8 8 जा 64। रिमाइंडर क्या बचा? 6। यू टेक अनदर 0, 60। हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। Remainder is 4. Take one another 0. 8 5s are 40. अब यहां पर अगर हम देखें, if we look here, रिमाइंडर क्या हो गया? 0. रूल फर्स्ट यहां पर अप्लाई होगा, इफ रिमाइंडर इज 0 देन द गिवन नंबर इज रैशनल। यस, द गिवन नंबर इज रैशनल। क्लियर हो गया? टेक वन अनदर एग्जाम्पल। 35/16। अब इसको हमको प्रूव करना है कि रैशनल है या इरेशनल। इसको हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड 35/16। 35 को 16 से डिवाइड करिए। How many times it will go? 2 times. And you will get 3 as remainder. अब यहां पर आप कहोगे कि सर यहां तो क्वोशंट हमें 2 मिला, रिमाइंडर 3 मिला, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको कहूंगा अभी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको और आगे लेके चलते हैं। यहां पर हमने डेसिमल लगाया और एक ये 0 ले लिया। कितना हो जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो? 1 टाइम। एंड रिमाइंडर क्या होगा? 14। अब हमने क्या किया? एक 0 ले लिया। कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम ले जाके देखते हैं। 16 8 जा 128। रिमाइंडर 12। क्लियर हो गया? टेक वन अनदर 0, ले जाके देखते हैं इसको। 8 0, हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। अब यहां पर देखिए, रिमाइंडर आपको क्या मिल गया? 0। इसका मतलब क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग टर्म हो गया। क्या हो गया ये? और टर्मिनेटिंग टर्म का मतलब हो गया, रूल फर्स्ट अगर हम लगाते हैं तो ये हो गया एक रैशनल नंबर। यस, द गिवन नंबर इज रैशनल। ये 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। सेकेंड रूल जो आपको बताया था उससे रिलेटेड एग्जांपल्स है। जैसे हमने लिया 8/3। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने लिया 8/3। इसको देखिए हम डिवाइड करते हैं। 8 इज डिविडेंड, 3 इज डिवाइजर। इसका मतलब 8 को हमने 3 से डिवाइड किया। हियर 8 इज मोर देन 3, नो नीड टू टेक एनी 0 हियर।
How many times it will go? 3 2 6. You will get 2 as remainder. इसको हम आगे डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल। इसके लिए हमने डेसिमल लगा के एक 0 ले लिया। 3 6 18. हाउ मेनी? यू विल गेट 2 एज रिमाइंडर। अब देखिए वापस हमने क्या किया, इसको और आगे डिवाइड करके देखते हैं कि किस प्रकार का रिमाइंडर हमें आगे मिलेगा। वापस 0 लिया। 3 6 18, वापस 2, फिर 0, 3 6 18। तो अगर आप देखेंगे इसको इस प्रकार से डिवाइड करते जाएं तो 6 बार बार आ रहा है। तो रूल 2 क्या कहता है कि इफ टर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, टर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो यहां पे कौन सा रूल लग गया, रूल नंबर 2। तो ये क्या हो गया, हेंस द गिवन नंबर इज रैशनल। क्यों हो गया, क्योंकि टर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर यहां पर इन केस 2 मिल रहा है और कोशेंट क्या मिल रहा है 2.6666। इसको हम बार बार लिखते जाएंगे। अब एक चीज देखिए, जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं 6। इसका मतलब हो गया 6 रिपीटिंग है, बार बार ये नंबर आ रहा है, इसलिए इसको हम एक बार, एक छट, एक डंडी, एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं जिसे हम कहते हैं बार। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। प्रूव करना है कि रैशनल है या इरेशनल, और रैशनल है तो कौन सा रूल यहां पे लग रहा है, विच रूल इज अप्लाइंग हियर। 2 इज डिविडेंड एंड 11 इज डिवाइजर। 11 से हमने 2 को डिवाइड किया। अब यहां पर देखिए क्या होगा, 2 इज लेस देन 11 यानी डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर। देन पुट अ डेसिमल हियर एंड टेक 1 0। हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। यू विल गेट 9 एज रिमाइंडर। अब देखिए यहां पर आप कह सकते हो सर रिमाइंडर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, लेकिन कोशेंट की जो का नेचर है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता पड़ेगा जब हम इसको और ज्यादा डिवाइड करेंगे। अब ये 9 इज लेस देन 11, हमने क्या किया, एक 0 यहां पर ले लिया। हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम। यू विल गेट 2 एज रिमाइंडर। नाउ take 1 0, 11 1s 11, 9, again 0, 8, 88, 2, वापस 0 लिया हमने, 11 1s 11, 9। अब यहां पर देखिए रिमाइंडर जो आ रहा वो 9, यहां 9 आया, 2 आया, 9 आया, 2 आया, तो टर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब रिपीटिंग में देखिए कोशेंट जो हमें मिल रहा है वो 0.18181818 इस प्रकार से हमें मिल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 हमें नहीं मिल रहा है। We are not getting remainder as 0, but quotient क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, 181818। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.18 बार। देखिए दोनों पे लगेगा क्योंकि 18 रिपीट हो रहा है, जो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं, 18। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन रैशनल नंबर। कुछ और एग्जाम्पल से बच्चों में आपको समझाता हूँ कि रैशनल नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम लेते हैं 16/45। अब यहाँ पर क्या है कि 16 न्यूमरेटर है और 45 डिनोमिनेटर है। 16/45 का मतलब ये भी हो गया कि 16 जो कि डिविडेंड है और 45 डिवाइजर है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 16 को हमने 45 से डिवाइड किया।
Here 16 is less than 45, divisor is less than, sorry, डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ डेसिमल और एक जीरो यहाँ पर हम इसको हम बढ़ाएंगे। और हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो, ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 में से 3 माइनस किया तो हमें मिला 2। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अगेन 25 रिमाइंडर बचा और 45 आपका डिवाइजर है। अभी ये रैशनल है या इरेशनल है, इसको हम क्या करेंगे, और ज़्यादा डिवीज़न करेंगे और इस डिवीज़न से हमें पता पड़ेगा कि लास्ट तक हम जाएंगे, काफ़ी कोशिश करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने ज़ीरो ले लिया और इसको हम ले गए 5 टाइम्स। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 22। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 हो गया, 4 यहाँ बच्चा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अगेन वी टेक अनदर ज़ीरो, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22। अगेन सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 5 हो गया, 5 के बाद यहाँ 4, यहाँ 2 हो गया। अब अगर हम देखें तो रिमाइंडर जो कि 25 मिल रहा हमें, अगेन हमने किया, फिर 5 गया, 2 25, 25, फिर हमने किया, फिर 5। तो आप ये देखेंगे कि ये प्रोसेस अब आपका चलता रहेगा, यानी कि इन ईच केस यू विल गेट 25 एज रिमाइंडर। और अगर हम क्वोशिएंट की बात करें तो ये जो 5 है देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, तो टर्म क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हो गया, दिया हुआ फ्रैक्शन 16 बाय, देयरफॉर 16 बाय 45 is a rational number। देखिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं आपके लिए, एक एग्जांपल और अगर हम आपको बताएं, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। इसको देखिए हम और क्या लिख सकते हैं, इसमें रिमाइंडर तो हो गया आपका 25 और क्वोशिएंट हो गया 0.3555। ये बार बार 5 रिपीट कर रहा है, ये हो गया 0.3 और 5 रिपीट कर रहा है तो 5 पर हमने लगा दिया बार। ये हो गया आपका